गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज की जो क्लास होगी थोड़ी सी ट्रिकी होगी। आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली अ टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च हैज डेवलप्ड अ आर्टिफिशियल सिनेप्सिस फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग एंड और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। तो बेसिकली क्या है कि जो आपके ये जो है रिसर्चर्स जो हैं ये साइंटिस्ट हैं जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के। इन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल सिनेप्सिस जो है वो तैयार कर लिया है जो कि हमारे ब्रेन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है तो उसी तरीके का एक कंप्यूटर कह सकते हो आप, वो जो है उन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। They have used a scandium nitride, a semiconducting material with supreme stability. तो स्कैंडियम नाइट्राइड जो है ये एक तरीके का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसकी स्टेबिलिटी जो होती है काफी ज्यादा हाई होती है। ये हाईली स्टेबल मटेरियल होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS जो है ये बनाया है उन्होंने स्कैंडियम नाइट्रेट के द्वारा। तो जिससे उन्होंने क्या किया है, एक ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग जो है वो डेवलप कर ली है, वो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर ली है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो है वो बनाया जा सकता है जो हमारे ब्रेन की तरह वर्क करे। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इनकी स्टडी का। न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर एम्स एट मिमिकिंग अ बायोलॉजिकल सिनेप्सिस दैट मॉनिटर एंड रिमेंबर्स द सिग्नल जनरेटेड बाय द स्टिमुलाई। तो जैसे हमारा दिमाग जो है एक सिग्नल जो है जनरेट करता है और वो उसको याद रखता है, ठीक है, उसी तरीके से ये जो आपका न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर जो होगा इसका एम क्या है कि उसी तरीके के बायोलॉजिकल सिनेप्सिस को मॉनिटर करना और रिमेंबर करना और साथ में उसको मिमिक करना कि जैसा जो हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है जैसे वर्क करता है उसी को मिमिक करेगा ये आपका न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर। Scandium nitride is used to develop a device mimicking a synapses that control the signal transmission as well as remember the signal। तो बेसिकली ये जो स्कैंडियम नाइट्रेट जो है ये यूज किया गया है, इसी की मदद से जो है डिवाइस जो है जो बनाई जाएगी वो मिमिक करेगी हमारे ब्रेन को। जैसे हमारा ब्रेन जो है सिग्नल जो है उसको ट्रांसमिट करता है और साथ ही साथ उन सिग्नल्स को याद भी रखता है। तो सेम काम ही जो आपका स्कैंडियम नाइट्रेट के द्वारा जो आपका डिवाइस जो है जो बनाई गई है वो भी ऐसे ही वर्क जो है वो करेगी। सिग्निफिकेंस देखते हैं। This invention can provide a new material for stable CMOS compatibility optoelectric synaptic functionalities at the relative low energy cost and hence potential to translate इनटू अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये जो है ये कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि इस इन्वेंशन की मदद से क्या होगा कि अभी करंटली क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको सेपरेट मेमोरी स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसकी जरूरत पड़ती है। और अगर वो कोई बड़ी जो है कैलकुलेशन जो है अगर उसको परफॉर्म कर रहे हो तो उन्हें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी और टाइम जो है वो चाहिए होता है टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन दीज यूनिट्स। तो जब हम उसका ऑपरेशन करते हैं या ऑपरेट करते हैं यूनिट्स को तब उसके बीच में जो टाइम लगता है और जो एनर्जी लगती है वो काफी ज्यादा लगती है। तो अगर हम ये जो न्यू मटेरियल की मदद से वो जो टाइम हमारा जो होगा वो भी कम कंज्यूम होगा और जो एनर्जी जो होगी वो भी कम कंज्यूम होगी। और क्योंकि ये जो है इसका पोटेंशियल जो है उस वजह से हम इसको जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। On the contrary, the human brain is supreme biological computer that is smaller and more efficient due to the presence of synapses। तो जो हमारे synapses होते हैं बेसिकली synapses क्या होते हैं, कनेक्शन होते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स का। तो हमारी जो पूरी बॉडी जो होती है वो न्यूरॉन से बनी होती है और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो और ये सारे आगे फर्दर कनेक्टेड होते हैं हमारे ब्रेन के साथ। और जो बेसिकली जो हमारा ब्रेन जो है ये एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है जो कि साइज में बहुत छोटा है और एफिशिएंसी जो है इसकी बहुत ज्यादा है। किसकी वजह से? क्योंकि इसमें साइनेप्सिस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। साइनेप्सिस क्या है? जो कनेक्शन बनाते हैं हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में, उसको साइनेप्स कहा जाता है। That plays a role of both processor and memory storage unit। तो ये जो है आपके सिनेप्सिस जो है हमारे, ये प्रोसेसर का रोल भी प्ले करते हैं और साथ में मेमोरी स्टोरेज यूनिट का रोल भी ये प्ले करते हैं। यानी कि ये सिग्नल्स को सेंड भी करते हैं और सिग्नल्स को रिमेंबर भी करके रखते हैं। इन द करंट era of artificial intelligence, the brain like computing approach can help meet the escalating computational demands। अब ये सारी जो है ये फिगर आप देख सकते हो, ये सारे जो होते हैं ये आप जो आपको स्किन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ये बीच में ये डॉट्स शो कर रहे हैं ये सिनेप्सिस जो हैं ये शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग जो होती है वो क्या होती है। इट इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन एंड द फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। द न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग वाज अ concept introduced in
1980s। तो 1980s में न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का जो है कॉन्सेप्ट वो लाया गया था, और ये इंस्पायर्ड किससे था? ह्यूमन ब्रेन से। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग रेफर्स टू द डिजाइनिंग ऑफ कंप्यूटर दैट आर बेस्ड ऑन द सिस्टम फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। तो बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स का डिजाइन करना जो अपने हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करें, वही चीज कहलाती है आपकी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैन वर्क एज एफिशिएंटली एज ह्यूमन ब्रेन। तो जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो होती हैं, जो हमारे ब्रेन की तरह ही एफिशिएंटली ये वर्क करती हैं विदाउट एक्वायरिंग लार्ज रूम फॉर प्लेसमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। One of the technological advancements that has rekindled the interest of scientists in neuromorphic computing is the development of artificial neural network model. वर्किंग मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन ब्रेन्स। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो क्रिएट किए जाएंगे, जो किससे बने होंगे? आर्टिफिशियल न्यूरॉन से बने होंगे। और जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो है वो किससे बने होंगे? वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था सेमीकंडक्टर, उससे बने होंगे। ये आप देख सकते हो स्कैंडियम नाइट्राइड से, उससे ये बनाए जाएंगे साइनेप्सिस। नेक्स्ट देखते हैं। Neuromorphic computing has opened the door to better technology and rapid growth in computer engineering. Neuromorphic computing has been a revolutionary concept in the realm of artificial intelligence. With the help of one of the techniques of AI, machine learning, neuromorphic computing has advanced the process of information processing and enable computers to work with better and bigger technology. तो बेसिकली इससे क्या होगा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग से, कि जो हमारे कंप्यूटर्स जो है उनको बेहतर हम और बेहतर जो है वो बना सकते हैं। और उसमें जितनी अभी जो है हमें कॉम्पिटिशन्स करने में जितना अभी टाइम लगता है, तो वो टाइम जो है वो हम और जो है उस टाइम को बचा सकते हैं। हम हैवी कॉम्पिटिशन्स जो है वो कम टाइम में कर सकते हैं और कम एनर्जी के साथ जो है वो हम कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।